साथियों नमस्कार, जय भीम। आज मैं आपसे बात करने आया हूं जो पूना पैक्ट का समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। और आप लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि पूना पैक्ट के समझौते को आप लोग जरूर एक बार पढ़ें। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब पूना पैक्ट का समझौता किया था तो बाबा साहब अम्बेडकर रोए थे और उन्होंने बोला था कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है जो पूना पैक्ट का समझौता हुआ। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो चाहते थे कि अनुसूचित जाति के लोगों को 2 वोटों का अधिकार मिले, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले। परंतु महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। इस समझौते पे बाबा साहब को साइन करना पड़ा, वो भी तब जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को तमाम समाज के उन लोगों की जो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कुछ समझौता किया जाए, तो उन लोगों ने ये बाबा साहब को चुनौती दी कि अगर आप महात्मा गांधी जी को कुछ भी होता है तो हम आपके समाज को गाजर मूली की तरह काट देंगे। और बाबा साहब ने भी यही सोचा कि जिस समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिस समाज के अधिकारों की मैं बात कर रहा हूँ, यदि वो समाज ही नहीं रहेगा तो मैं अधिकार किसको दिलाऊंगा। तो बाबा साहब ने मजबूरन पूना पैक्ट के समझौते में हस्ताक्षर किए। और बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि अगर पूना पैक्ट का समझौता जो हमने किया है, इसके माध्यम से राजनीतिक गुलाम पैदा होंगे। क्योंकि पूना पैक्ट के समझौते में कई सारी चीजें थी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। पूना पैक्ट के समझौते में निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की बात थी और सरकारी जो नौकरियां हैं उन पर प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, यदि उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले या 2 वोटों का अधिकार मिलेगा तो वो अपने समाज के हक और अधिकार की बात करेंगे। ये आज देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा केतन हत्याकांड हुआ। कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो विधायक हो, सांसद हो, जो कि वार्ड मेंबर से लेकर के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य और विधायक, सांसद तक जो है, जो रिजर्वेशन मिला है समाज का प्रतिनिधित्व करने का, वो सभी जगह मिला हुआ है। परंतु जब आपने केतन हत्याकांड देखा, जब समाज के लोग अगर वहां कोई गए भी, अनुसूचित जाति के लोग, तो समाज के उन लोगों में ये सिक्योरिटी नहीं थी, क्या ये हमारे केतन को, हमारे बच्चे को न्याय दिला पाएंगे। जब आजाद समाज पार्टी के नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे तो केतन की बहनें और केतन की मां चंद्रशेखर को गले लगाकर, चंद्रशेखर आजाद जी को गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे, मानो कि चंद्रशेखर आजाद ही उनके मसीहा हैं और वही उनको न्याय दिलाएंगे। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आ गई कि उत्तराखंड का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति का भरोसा, उस परिवार का भरोसा हासिल नहीं कर पाया। ठीक इसी प्रकार आपने धारी में देखा होगा, ओम प्रकाश जी कि कथित तौर पर उनकी दुकान को कुछ अराजक तत्वों ने आग लगा दिया। और जब हम वहां पर गए, हमने आंदोलन किया, तो लोकल स्तर के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने, उस गांव के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य तो आए थे, लेकिन अन्य गांव के ग्राम प्रधान से लेकर अन्य जो जनप्रतिनिधि थे, जो पूना पैक्ट समझौता के तहत उन रिजर्व सीटों में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो समाज का नेतृत्व करने के लिए उन पदों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उस आंदोलन से दूरी बनाई। तो इसका स्पष्ट संदेश है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूना पैक्ट समझौते के बाद क्यों रोए थे। और आज वो हम सभी को देखने को मिल रहा है कि किस तरह समाज के लोग जिन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है, वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के बजाय अपनी राजनीति को बचाने में लगे हुए हैं, अपने राजनीतिक संरक्षण में लगे हुए हैं। उनको इस बात का भय है कि अगर हमने समाज की बात करी तो हमको वोट नहीं मिलेगा या लोग हमें समर्थन नहीं देंगे। लेकिन वो लोग इस बात पर भी चिंतन जरूर करें। सामान्य वर्ग के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, जो व्यक्ति अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का नहीं हो सकता, क्या वो आपके दुख दर्द में आपके साथ कभी खड़ा हो सकता है? इस बात पर भी आपको चिंतन करना है। और मेरे सभी समाज के वर्ग के लोगों से अनुरोध है कि इस तरीके के लोग जो
अपने समाज के जिन्हें नेतृत्व करने का अवसर मिला, यदि उनकी ही बात नहीं कर सकते हैं, तो विपदा के समय जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी, जब आपके लिए हक और अधिकार की बात करनी होगी, जब आपके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करनी होगी, तभी मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो अभी आंदोलनों से दूरी बना रहे हैं, ये कभी आपके बीच आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आ पाएंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आप लोगों से पुनः मेरा अनुरोध है कि पूना पैक्ट का समझौता एक बार आप लोग जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।